तो वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पर। तो आज हम पढ़ेंगे माय मदर 66 कविता को, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कविता है। तो इस कविता को शुरू करने से पहले आप लोगों को पोएट का नाम जानना पड़ेगा, जो है कमला दास। तो कमला दास ने अपने माँ के लिए ये कविता लिखा था और उनका माता का एज था 66। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, Dodge open mouthed. तो सीन कुछ ऐसा है कि कमला दास और कमला दास की माँ घर से निकलकर कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और उस दिन फ्राइडे था। ठीक है, फ्राइडे के दिन वो लोग घर से निकलकर कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। और वो लोग जब कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तभी पोएट ने अपनी माँ को सोते हुए देखा और उनका मुंह खुला हुआ था। यहाँ पर डोज का मतलब है लाइट स्लीप। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। साथ ही साथ लेखक ने बताया है कि उनका माँ का मुंह एसन पड़ चुका है। एसन मतलब पीला पड़ जाना, ठीक एक कॉर्प्स की तरह। कॉर्प्स मतलब है डेड बॉडी। ठीक है, डेड बॉडी में जिस तरह लोगों का शरीर पीला पड़ जाता है, उसी तरह कमला दास की माँ का मुंह भी पीला पड़ चुका था। ये स्वाभाविक है क्योंकि उनका माँ का एज 66 हो गया था। इस उम्र में लोगों में ऐसा देखा जाना स्वाभाविक है। लेखक को ये बात काफ़ी पीड़ा दी और यही बात इधर पे लिखा हुआ है कि रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। इसका मतलब है, लेखक बताता है कि उनका माँ उतनी ही बूढ़ी हो चुकी है जितना उनका एज है, और यह बात काफ़ी पीड़ा देता है कमला दास को। बट सून पुट देयर थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो लेखक को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उनका माँ बूढ़ा हो चुका है और वो कभी मर भी जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस थॉट को अपने माइंड से हटवाने के लिए उन्होंने अपनी जो कार था उस कार के दरवाजे से बाहर की ओर देखा और तभी उन्होंने देख पाया कि यंग ट्रीज प्रिंटिंग एंड द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो इसका मतलब है कि रास्ते के साइड का जो पेड़ पौधा है वो पीछे की ओर जा रहे हैं और जो चिल्ड्रन हैं वो घर से निकल रहे हैं खेलने के लिए। ठीक है, दौड़ दौड़ के घर से निकल रहे हैं खेलने के लिए। ठीक है, तो यंग ट्री स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हम गाड़ी से जाते हैं तभी हमें ऐसा लगता है कि रास्ते के साइड पर जो पेड़ पौधा होता है वो पीछे की ओर जा रहे हैं। तो इसी को ही लेखक ने बताया है कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो इधर पे एक बात नोटिस करने की है कि लेखक एक तरफ देखा रहे कि उनका माँ बूढ़ी पड़ चुकी है, वो कभी मर भी जाएंगे, उनका मुंह पीला पीला भी पड़ चुका है, और दूसरी तरफ वो देखा रहे कि यंग ट्रीज प्रिंटिंग और द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वो जवानी भी दिखा रहे हैं कि कैसे बच्चे जवानी में दौड़ते हैं खेलते हैं। तो ये बात भी आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए कि इधर पे लेखक ने दो चीज़ दिखाया है, जवानी भी दिखाया है और उनका माँ का बुढ़ापा भी दिखाया है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। तो लेखक ये सब देखते देखते एयरपोर्ट भी पहुंच चुके हैं और आप लोगों को पता भी है कि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी का भी चेक होता है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वन प्लेस एज ए लेट विंटर मून। तो सिक्योरिटी चेक करने के बाद लेखक एयरपोर्ट के अंदर घुस चुकी थी और उन्होंने फिर से अपनी माँ की ओर देखा बहुत दूर से, और इस समय अपनी माँ को लग रहा था वैन का मतलब है
कलरलेस और पेल। पेल का मतलब है पीला पड़ जाना। एज ए लेट विंटर्स मून, तो इस बार लेखक अपनी मम्मी की तुलना करते हैं लेट विंटर मून से। तो लेखक ने इधर पे जब अपनी माँ की तुलना लेट विंटर मून से किया है, तो विंटर का मतलब होता है कोल्ड, और पोएट्री में जब भी कोल्ड शब्द का यूज़ करता है तब कोल्ड को डेथ से तुलना किया जाता है। तो बेसिकली विंटर सीजन में काफ़ी फॉग होता है और मिस्ट होता है, तो इसलिए चांद को विंटर सीजन में काफ़ी धुंधला दिखी जाती है, यानी कलरलेस या क्लियर नहीं दिखी जाती है। ठीक उसी तरह लेखक ने अपनी माँ की तुलना की है। अपनी माँ भी कलरलेस हो चुकी है, उनको क्लियर नहीं दिखी जा रही है, उनकी फेस में रिंकल आ चुका है, वो बूढ़ी पड़ चुकी है। तो इधर से आप लोगों का क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट डू मीन बाय लेट विंटर मून। ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं कि लेट विंटर में काफ़ी फॉग होता है, मिस्ट होता है, जिसके कारण हम मून को क्लियर नहीं देख पाते हैं, उसका जो रोशनी है हम तक सही से नहीं आ पाता है। और जब हम लेट विंटर मून को पोएट की माँ से तुलना करते हैं तब हम क्या बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि उनकी माँ बूढ़ी पड़ चुकी है, उनका कलर, फेस का कलर पेल पड़ चुका है, उनके फेस में रिंकल आ चुका है, एसेट्रा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एयर। तो इसका मतलब है कि लेखक ने जब गाड़ी पे अपना माँ को देखा तो उनको देखा कि अपनी माँ बहुत बुरी हो चुकी है, उनके फेस पर रिंकल पड़ चुका है, वो कॉप्स की तरह हो चुका है, डेड बॉडी की तरह पेल पड़ चुका है। तो उन्होंने इस सब बैड थिंग को अपने माइंड से हटवाने के लिए उन्होंने अपने कार के विंडो से बाहर की नज़ारा को देखा, और वह जब फिर से एयरपोर्ट आकर आफ्टर सिक्योरिटी चेक वो फिर से जब अपनी माँ को देखा तब अपने माँ को देखकर वही पेन लेखक को फिर से याद आ गया। एंड माई चाइल्डहुड फियर। तो चाइल्डहुड में भी लेखक को वैसे ही सेम फियर था कि उनकी माँ का कुछ हो गया तो वो क्या करेंगे, उनकी माँ बूढ़ी हो जाएंगी तो मर जाएंगी, उनके बाद उनका क्या होगा, उनको कौन देखेगा। उसी फियर लेखक को अब याद आया फिर से। तो इतना तक तो आप लोग समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। तो लेखक ये बोलकर अपने मन से उस फियर को दूर करना चाहते हैं, उस डर को दूर करना चाहते हैं कि ये आशा लेकर कि वो फिर से जब अपनी कार से लौटेंगे तो फिर से अपनी माँ से मिल पाएंगे। उसी बात को इधर पे कहा गया है सी यू सून अम्मा, यानी जल्द ही मिलते हैं अम्मा। ये होप लेकर ताकि जब फिर से वो लौटेंगी तो फिर से वो अम्मा से मिल पाए। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो लेखक मुस्कुराकर अपनी माँ को अलविदा कहते हैं, भले ही उनके मन में उनके माँ के प्रति बहुत सारे डर है, लेकिन वो डर लेखक अपनी माँ को दिखाना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अपने माँ के सामने स्माइल कर कर यह कहा सी यू सून अम्मा। और लेखक मुस्कुराकर अपने मन के डर को अपने माँ से छुपा लिया। तो यहाँ पर इस पोएम का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।